दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बोर्ड परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैंने तैयारी कराने स्टार्ट कर दिया है। 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको पहले बताए हैं, ओके। और क्रम से मैं आपको आगे इसी पार्ट से 2 नंबर वाली बताते जाऊंगा, 3 नंबर वाली भी बताते जाऊंगा, और इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चन आंसर के साथ ही हमारे वस्तुनिष्ठ की तैयारी भी चलती जाएगी। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। पार्ट 1 आपका रहने वाला है। वस्तुनिष्ठ में बात करें तो वस्तुनिष्ठ में अगर आप क्या है अपने 32 में 32 नंबर स्कोर करना चाहते हैं, लगातार आपको क्या है मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार आपको इसमें क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। वस्तुनिष्ठ में लगातार मैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ एकदम सिलेक्टेड लाऊंगा, ओके। तो परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को ध्यान से पानी देता है। यानी हमें सफलता प्राप्त करनी है, ओके। 80 में 80 स्कोर करना है अर्थशास्त्र में, तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न, ओके। देख ले, पहला है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। बिल्कुल सिंपल है, भारत में कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉफी के मूल्य वृद्धि। कॉफी के मूल्य वृद्धि होने से चाय की जो मांग होती है वो क्या है बढ़ती है। अगर कॉफी के जैसे देखिए कुछ लोग क्या है कॉफी और चाय दोनों पीना पसंद करते हैं, ओके। दोनों की समान कीमत है, लेकिन यदि क्या है कॉफी की कीमत बढ़ जाती है, कॉफी महंगी हो जाती है, तो हम क्या है चाय में शिफ्ट हो जाएंगे। उसी टाइप की दूसरी वस्तु में क्या शिफ्ट हो जाते हैं हम। अगर उसकी क्या है दूसरे की एक वस्तु की मांग मतलब कीमत बढ़ती है, तो दूसरी में हम क्या है उसी से मिलती जुलती है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेप्सी की कीमत बढ़ती है तो हम कोको कोला में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अवसर लागत है, अवसर लागत हो जाएगा अंगली श्रेष्ठ विकल्प के त्याग की लागत, ओके। अवसर लागत होता क्या है, अंगली श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत। यानी आप इस प्रकार से मैं आपको बोल को शॉर्ट में समझाता हूँ, बाकी अभी क्वेश्चन आंसर में हमारा क्वेश्चन आएगा अवसर लागत क्या है, तब मैं और आपको यहाँ डिटेल से समझा दूंगा, ओके। तो इस प्रकार से है, मान लीजिए आप क्या है गवर्नमेंट जॉब मतलब आप क्या है कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं आपने, ओके। आप क्या है 3 जगह आपने अप्लाई किया है। एक जगह आपको क्या है 20,000 की सैलरी मिल रही, एक जगह आपको 50,000 की, और एक जगह दूसरा आपको 80,000 की। तो आपसे मैं पूछूँ कहाँ आप क्या जॉब करेंगे। सीधी बात है जहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी जहाँ 80,000 रुपये आपको मिल रहे हैं वहाँ दोस्तों आप क्या है जॉब करेंगे। क्लियर है। तो इसके लिए 80,000 की जॉब पाने के लिए आपने क्या क्या त्यागा। आपने दोस्तों 20,000 की जो जॉब थी उसको आपने त्याग दिया, ओके। जो आपकी 40,000 की जॉब थी उसको त्याग दिया, यानी उससे जो कम वाली जो जहाँ कम आपको सैलरी मिल रही थी उसको आपको त्याग दिया। 80,000 के लिए आपने 20,000 त्यागी, 40,000 वाली जॉब आपने छोड़ी, तो ये आपको क्या हो जाए आपकी अवसर लागत एक पार्टिकल आएगी। तो अगले शेष विकल्प के लिए हमें क्या क्या त्यागना पड़ रहा है, उसकी जो लागत है वो अवसर लागत कहलाती है। और डिटेल से मैं आपको आगे समझाऊंगा। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस विषय में किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निवेश का निर्धारक घटक कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पूंजी की सीमांत क्षमता निवेश का निर्धारक घटक होता है, ओके। मुद्रा प्रसार रोकने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए, तो घाटे का बजट बनाना चाहिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है व्यक्तिगत मात्राओं से, ओके। अगर समष्टि अर्थशास्त्र पूछता तो आपको क्या सामूहिक मात्राओं से होता है। आगे देख लेते हैं। उपयोगिता का संबंध होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से। कौन सी लागत शून्य हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती, ओके। तो स्थिर लागत है वो कभी भी आपकी है शून्य नहीं हो सकती। जैसे एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग हमारा क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रॉस के सिद्धांत का संबंध है, तो क्रॉस के सिद्धांत का किससे संबंध होता है, इसमें से सभी यानी प्रभावपूर्ण मांग से भी है, उपभोग प्रवृत्ति से भी और बचत प्रवृत्ति, इनसे सभी के संबंध होता है। गैर कर और राजस्व है, गैर कर राजस्व हो जाएगा, तो उधारी आपका क्या है एक गैर कर राजस्व है। अब देखेंगे दोस्तों हम रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला है चाय और तथा कॉफी वस्तु है स्थापन्य वस्तुएं कहलाती हैं। स्थापन्य वस्तुएं क्या कहलाती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी स्थापन्य वस्तुएं पूरक वस्तुएं, इनसे क्वेश्चन बनना आपका फिक्स रहता है, हमेशा ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। स्थापन्य वस्तु ये होता है कि अगर एक से नहीं मिल रहा तो हम दूसरे से काम चला लें, क्योंकि सेम रहता है, सेम ही चीज रहती है। जैसे चाय कॉफी है, मान लीजिए आपको चाय नहीं मिल रही है तो आप क्या कॉफी से काम चला लें, कॉफी नहीं मिल रही तो चाय में आप काम चला लेंगे, या फिर एक की कीमत बढ़ती है तो आप क्या दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वे सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं क्रियाएं कहलाती हैं अर्थ क्रिया कहलाती हैं, ओके। अर्थ के लिए हम जिनमें काम कर रहे हैं ये अर्थ जिससे हमें आय प्राप्त हो रही है वो आर्थिक क्रिया है। उत्पादन के सभी साधन डेस में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो दीर्घकाल में क्या है हम परिवर्तित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय क्या है पूरे देश की एक आय है, ओके। संपूर्णता की बात हो रही तो समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो होते प्रतिवर्ष होती है। किसका रोजगार सिद्धांत डेस पर निर्भर है, तो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है।
विनिमय का माध्यम डेडेस का प्राथमिक कार्य है, तो ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। ओके, तो आपको क्या है, मुद्रा के कार्य जरूर तैयार कर लेना है, अक्सर पे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे मैं क्वेश्चन आंसर में आपको तैयार भी कराऊंगा। कुल उपयोगिता डेडेस उपयोगिता का योग है, तो क्या है, समस्त उपयोगिता का योग होता है कुल उपयोगिता। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या है 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज 2025 की प्लेलिस्ट को आप देखते जाइएगा। ओके, उत्पादन के साधन डेडेस होते हैं, उत्पादन के 5 साधन होते हैं। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5 साधन होते हैं तो कौन कौन से साधन, तुरंत आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जा सकता है। जैसे समग्र के समूहों या इकाइयों में परस्पर डेडेस पाई जाती है, तो निर्भरता पाई जाती है। व्यय विधि को डेडेस विधि भी कहा जाता है, तो भोग एवं विनियोग विधि कहा जाता है। जीएसटी मानक दरें हैं, जीएसटी की आपकी मानक दर इस बार से दिए हुए हैं। ओके, 6 हमारे आपकी मानक दरें हैं। जैसे अब देखेंगे सत्ता 2 अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि नहीं काटते हैं। जैसे स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। स्थिर लागत को है पूरक लागत भी कहा जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, बिल्कुल सत्य है। आर्थिक एजेंडा से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। निवेश को भौतिक पूंजी का पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर क्या मांग का नियम लागू नहीं होता है। ओके, अब गिफिन वस्तुएं क्या है आप बताइए। ओके, क्योंकि त्रैमासिक अर्थशास्त्र में पढ़ाते समय आपको इंपॉर्टेंट बताते समय मैंने आपको बहुत अच्छे से तैयार कराया था। अभी आगे भी आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको। अगर तैयार है गिफिन वस्तुएं क्या है करोड़ों से बताइए, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा, हो सकती है। समानता वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र बढ़ते ढाल वाला होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती है, तो ये आपका तो असत्य हो जाएगा। सेवाओं को इसमें क्या है राष्ट्रीय पूंजी में शामिल नहीं किया जाता। रोजगार के संतुलन स्तर पर भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। ऐसा नहीं कि रोजगार या पूर्ण रोजगार का मतलब है कि सभी लोगों को रोजगार मिलता है, ये मतलब नहीं है। ओके, इस कंडीशन में भी क्या है बहुत से लोग बेरोजगार रह जाते हैं। जैसे जिस बिंदु पर सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर होती है उसे प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला है, कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है? पूर्ण संतुष्टि के अगले स्तर पर। आप इसका डायग्राम बनेंगे तो इस प्रकार से अब जाएगा ऊपर तक और फिर क्या गिरने लगती है। तो आपका जो पूर्ण संतुष्टि के जो हो जाने के बाद अगला स्तर होता है, फिर सीमांत उपयोगिता भी आपकी क्या होती है घटने लगती है, ऋणात्मक होने लगती है। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या सीमांत आगम कहते हैं, और याद भी इसे आपको रखना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 को हुई थी। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? योजनागत निवेश का मूल्य प्रत्याशित निवेश कहलाता है। त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? तो सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों को भूल चूक सुधारने के लिए अदायगी संतुलन यानी BOP का तीसरा जो अवयव है त्रुटि और लोप है। ओके, नेक्स्ट है, एक वस्तु की सभी उप इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का साम कहाँ होता है? मांग और पूर्ति संतुलन बिंदु पर होता है। वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? तो उपभोक्ता द्वारा की जाती है। सिंपल है, वस्तु किसके द्वारा मंगाई जाएगी? उपभोक्ता के द्वारा। घिसावट व्यय का अन्य नाम क्या है? तो घिसावट व्यय को क्या मूल्यह्रास कहा जाता है, या मूल्यह्रास को घिसावट व्यय को मूल्यह्रास। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट अर्थात महंगाई बढ़ना तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या वृद्धि होना, ये आपका होता है मुद्रास्फीति। जैसे श्रम बाजार में मजदूर दर का निर्धारण कैसे होता है? तो श्रम की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। मुद्रा के आविष्कार ने किस प्रणाली के दोषों का निवारण किया? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके, पहले समय क्या मुद्रा नहीं चलती थी तो वस्तु विनिमय होता था। ओके, यदि किसी वस्तु के दूसरे व्यक्ति से कुछ सामान लेना है तो सामान तो ले लेता, लेकिन उसके बदले भी उसके पैसे नहीं, उसे उसकी आवश्यक वस्तु को देना पड़ता था। ओके, तो ये वस्तु जो विनिमय की बहुत सारी समस्याएं थी, दोष थे, वो सब समाप्त हो गए जब क्या मुद्रा आ गई। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। पहले बजट रेखा की प्रवणता, तो ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक होती है। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक। कुल उत्पादन हो जाएगा, तो उत्पादन का वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा। फिर बाजार संतुलन, तो बाजार मांग बराबर हो जाएगा आपका बाजार पूर्ति। किन्स का आय विश्लेषण, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अल्पकालीन होता है। फिर दोस्तों आपका APE दिया हुआ है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा C/Y। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बजट का उद्देश्य। बजट का जो उद्देश्य होता है वो दोस्तों हमारा होता है हिसाब देता। ओके, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये हो जाएगा हमारा NDP। आगे नेक्स्ट सही जोड़ी आती है।
पूरक वस्तुएं, तो कार एवं जो पेट्रोल है इनमें क्या है, ये पूरक वस्तुएं हैं। ओके, पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर निर्भर है, वो आपको पूरक वस्तु में जाएगा। जैसे मैं कहूँ पेन और स्याही का संबंध, वो भी आपका पूरक वस्तु में जाएगा। यदि कहा जाए कि आपका होता है बैट और बॉल का संबंध, ये भी पूरक वस्तु है, यानी एक के बिना क्या है दूसरे का काम नहीं चल पाएगा। ओके, तो पूरक वस्तु, एक वस्तु पर दूसरे वस्तु निर्भर हो रही तो वो पूरक वस्तु है। ओके, नेक्स्ट हमारा सीमांत उत्पादन क्या होता है, तो सीमांत उत्पादन एमपी हो जाएगा। बाजार मूल्य की अवधि तो अति अल्पकालीन होती है, केंद्रीय समस्या है, तो क्या मुख्य 3 केंद्रीय समस्या कितनी होती है, 3 समस्या होती हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, तो स्टॉक दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका, निश्चित समय हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्यापार संतुलन, तो व्यापार संतुलन दोस्तों हो जाएगा दृश्य मद। भुगतान संतुलन, तो भुगतान संतुलन हो जाएगा अदृश्य मद। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है। ऐसा नहीं बस आपको इतना तैयार करना तो आपका हो जाता है, अभी हमें और लगातार क्या है वस्तुनिष्ठ क्या है प्रैक्टिस करते जाना, आपको टॉपिक बाई टॉपिक है चीज़ों को समझते जाना और तैयार करते जाना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है करो से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।